चलो हम लोग आज की अब क्लास चालू करते हैं। सब लोगों को आवाज आ रही है? चलो, क्या मैंने कुछ होमवर्क दिया था? क्या था होमवर्क, बताओ एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 5 था क्या कि 3 4 5 था? चलो, क्वेश्चन नंबर 5। जिससे पूछता जाऊं एक एक करके एंट्री बोलते जाना। अदिति, फर्स्ट एंट्री। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अर्नव, सेकेंड। अर्नव, करेक्ट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। फिर है भव्य। भव्य, थर्ड एंट्री। ईशा, आवाज आ रही है? होमवर्क क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? ठीक है। खुशी, एंट्री बोलो फोर्थ की। April 4th। करेक्ट। रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोक्षा, 6th April। 6th April की जर्नल एंट्री। हम्म। करेक्ट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। मोक्षा, होमवर्क तुमने भी नहीं करा है शायद। हम्म। संयम, April 10। संयम, आवाज आ रही है? शैलांशी, April 10। हम्म। अच्छा, कैश के सामने कितना अमाउंट? ठीक है। डिस्काउंट अलाउड। और रामनाथ। करेक्ट, वेरी गुड। आई रिपीट, April 10 की एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 13,800। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू रामनाथ 14,000। चलो, अब कौन देगा? शुभ, आवाज आ रही है? तो April 12 की एंट्री बोलो। वेरी गुड। इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन। गोपाल सोल्ड टू अस, तो इसमें अगर बच्चा जल्दी जल्दी में सेल्स की एंट्री कर देगा तो गलत हो जाएगा। गोपाल सोल्ड टू अस, तो अपन ने तो खरीदा। इसलिए जैसा इसने बोला शुभ ने, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल होगा 10,000। चलो, यशवी, आवाज आ रही है? April 14 की एंट्री। वापस से एक बार बोलो, गोपाल अकाउंट डेबिट कितने से? वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या है? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट रिसीव्ड बोलना पड़ेगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव 500 और टू कैश 9500। ठीक है, वेरी गुड। भव्या, आवाज आ रही है? April 15 जर्नल एंट्री बोलो।
वेरी गुड. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. अदिति, April 16. वेरी गुड. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उसके पर्सनल घर का रेसिडेंस का भरा है तो वो अपना खर्चा नहीं है. अर्नव, April 18. संयम, ग्रुप लेफ्ट करके एक बार रीज्वाइन कर लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अर्नव बोलो एंट्री. गलत. अर्नव, अपन ने बोला था ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा वहां से हमारी अकाउंटिंग चालू होगी. तो 6000 में से 20% माइनस कर लो. हमारे लिए ट्रांजैक्शन है 4800 का. एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4800. खत्म. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4800. समझ में आया अर्नव? ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा ही नहीं. चलो. खुशी, April 20 जर्नल एंट्री बोलो. अमाउंट करेक्ट. परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 8000. अब अभी अभी हमें पता चला कि गोविंद को कितना पैसा हमें देना था, 8000. पर अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं पे टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट. तो जब भी हमें हमारे सामने वर्ड यूज होगा फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब होगा बचा हुआ अमाउंट डिस्काउंट मानना है. तो इसके ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में हमें गोविंद को देने थे 8000. हमने उसे दिए 7850 और बोला फुल सेटलमेंट. तो 8000 माइनस 7850 150 का डिस्काउंट माना जाएगा. तो एंट्री होगी गोविंद अकाउंट डेबिट पूरा 8000, टू कैश 7850 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150. आई रिपीट, गोविंद अकाउंट डेबिट 8000, टू कैश 7850, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150. किसी को डाउट अब इसमें? चलो. April 25 सेम एंट्री है. पेड टू सुभाष 4750, डिस्काउंट रिसीव 250. तो सुभाष डेबिट होगा टोटल 5000 से. टू कैश 4750 और टू डिस्काउंट रिसीव 250. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो. सुभाष डेबिट 5000 टोटल से, टू कैश 4750 और टू डिस्काउंट रिसीव 250. हो गया सबका? चलो. शैलांशी, April 30 की एंट्री. हम्म. 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 वेरी गुड. वेरी गुड. वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट. सैलरी भी एक्सपेंस है तो डेबिट होगा 4000. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट 800. ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1000. टू कैश, कैश में चला जाएगा सारे अमाउंट का टोटल. मतलब 400 प्लस 4000 प्लस 800 प्लस 1000, 6200 चला जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट में. क्या अब किसी को इस पे कोई डाउट है? बोलो. सारे एक्सपेंसेस लाइन से डेबिट. वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट करा. टू कैश, कैश में चला जाएगा टोटल अमाउंट. चलो क्लासरूम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
हमें करना है क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 6। परचेज गुड्स फ्रॉम सनी एंड कंपनी दिल्ली, लिस्ट प्राइस 25,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, कैश डिस्काउंट 3% ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। अब देखो, कैश डिस्काउंट किस पे बोला है? वैल्यू ऑफ गुड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेड CGST and SGST at the rate 6% each. Payment was made immediately and availed cash discount. मतलब इसमें बोला है कि हमने हाथों हाथ पेमेंट करके पूरे अमाउंट पे कैश पे कर दिया। तो तुम लोगों को याद हो, अपन करते थे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आता था लिस्ट प्राइस, माइनस ट्रेड डिस्काउंट तो आती थी परचेज या सेल की वैल्यू। फिर अपन इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते थे, एक वो जो कैश में आया, एक वो जो क्रेडिट पे। पर यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में बोला है कि पूरा का पूरा पेमेंट सामने वाले ने कर दिया, तो दो पार्ट नहीं होंगे इसमें। अब थोड़ा सा एक आध दिन का गैप हो गया, तो मैं पहले एक बार करके बताता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा? लिस्ट प्राइस। हाँ है ना? पर कॉस्ट प्राइस हमें दी नहीं है, प्रॉफिट हमें दिया नहीं है, हमें सीधी लिस्ट प्राइस दे दी। कितनी? 25,000। ऊपर वाला ये सेगमेंट ये मैं हटा देता हूं, तो अपन सीधा चालू कर रहे हैं लिस्ट प्राइस से। ये समझ में आया? क्वेश्चन ने कॉस्ट नहीं दिया, क्वेश्चन ने प्रॉफिट नहीं दिया, लिस्ट प्राइस से दिया, तो सीधा मैंने चालू कर दिया लिस्ट प्राइस से। सबसे पहले माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 20%, तो 5,000 वो माइनस कर लेते हैं अपन। तो अब जो अमाउंट आया 20,000, इससे डेबिट होगा हमारा परचेज अकाउंट। अब नॉर्मली तुम्हें याद हो तो मैंने इसके दो पार्ट करने का बोला था, याद आ रहा है? हेलो। पर इस क्वेश्चन में उन्होंने कोई पार्ट पार्ट नहीं करा, पूरा का पूरा पैसा हाथों हाथ दे दिया, तो माइनस कैश डिस्काउंट हो जाएगा 3%, और CGST और SGST ऐड होगा। तो अब सुनो कैसे होगी वर्किंग। पहले मैं ऐड करूंगा इसमें टैक्स, CGST प्लस SGST, तो टोटल आ जाएगा। और फिर मैं माइनस करूंगा कैश डिस्काउंट 3% से। CGST और SGST बोला है 6% ईच, तो 20,000 का 6% कितना होता है? 1200। 1200 टोटल बोलो कितना? 22,400 आएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है, पूरे क्वेश्चन की जान है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट करा। क्या हाईलाइट करा? देखो, अरे बोलो क्या हाईलाइट करा? वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब डील ये हुई कि मैं कैश डिस्काउंट दूंगा 3%, टोटल अमाउंट पे नहीं। सरकार के GST पे डिस्काउंट देने वाला मैं कौन हूं? मेरी हैसियत थोड़ी है कि मैं गवर्नमेंट के टैक्स के ऊपर डिस्काउंट दे दूं। मैं डिस्काउंट दे सकता हूं उस अमाउंट पे जो मुझे तुमसे लेना था, सरकार के टैक्स पे मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। तो ये जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा परचेज के अमाउंट 20,000 पे। तो बोलो 20,000 का 3% कितना? 600। तो अब मैं जो पेमेंट करूंगा 21,800, इसको शांति से समझो और फिर डाउट पूछो मेरे को। अभी नोट डाउन नहीं करना है, अभी पहले इसको वापस से समझो क्वेश्चन के साथ, डाउट हो तो हाथों हाथ पूछो मेरे को। पूरा ट्रांजैक्शन तुम एक बार पहले वापस पढ़ लो, मैं स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूं, रुको। पहले तुम ट्रांजैक्शन पढ़ लो।
पढ़ लिया? अब सुनो, क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन ने हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी, प्रॉफिट नहीं दे रखा, सीधे लिस्ट प्राइस दे दी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग किससे करी? लिस्ट प्राइस से। अगर क्वेश्चन मुझे कॉस्ट प्राइस देता तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस लिखता, उसमें प्रॉफिट ऐड करता, फिर आता लिस्ट प्राइस पे, पर यहाँ पे तो डायरेक्टली दे रखी लिस्ट प्राइस। तो समझ में आया मैंने लिस्ट प्राइस से क्यों चालू करा? चलो, फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में एडजस्ट नहीं होता। तो मैंने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो 25,000 का 20%, ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में 20% है ट्रेड डिस्काउंट, तो 25,000 का 20%, 5,000 माइनस करा तो आ गया 20,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे रिकॉर्ड होता है परचेज अकाउंट हो या फिर सेल्स अकाउंट हो। तो आ गया परचेज का अमाउंट 20,000। अब इसके ऊपर मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करा। तो क्वेश्चन ने बोला है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच, मतलब सीजीएसटी भी 6%, एसजीएसटी भी 6%। तो 20,000 का ये अमाउंट इस पे कैलकुलेट हुए हैं दोनों। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 20,000 पे। अब क्वेश्चन ने एक और चीज बोली थी कि भैया कैश डिस्काउंट है 3%, पर उन्होंने बोला था ऑन दी वैल्यू ऑफ गुड्स। तो गुड्स की वैल्यू तो हमारी 20,000 है, तो 20,000 का 3%, 600 रुपए कैश डिस्काउंट माइनस करा, बचा हुआ हो जाएगा कैश। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो वापस से। संयम, कोई डाउट? शुभ? चलो तुम लोग अपनी नोटबुक में डालो क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 6, क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 6, उसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ये वर्किंग नोट नोट डाउन कर लो पहले, वर्किंग नोट पहले नोट डाउन कर लो। चलो हो गया। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे अपन। तो मैंने तुम लोगों से 2-3 बार ऑलरेडी ये जर्नल एंट्री करवा दी है, फिर भी अपन एक बार करते हैं साथ में। परचेज अकाउंट डेबिट, तो देखो मेरे फ्लोचार्ट में परचेज के सामने कितना अमाउंट दे रखा है? 20,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि जब परचेज करते हैं तो जीएसटी के लिए वर्ड यूज होता है इनपुट, और
इनपुट हमारे लिए एसेट है तो डेबिट होगा। 1200 और 1200 बदले में आप पेमेंट दोगे तो टू कैश 21,800 और आपको जो डिस्काउंट मिला दैट इज 600। एक बार चेक करो क्या डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है। चलो करो नोटबुक मतलब नोट डाउन कर लो ये। कर लिया क्या। अब ये जो सेकंड है पहले तुम लोग ट्राई करोगे हर चीज में पहले कर दो और फिर तुम नोट डाउन कर लो तो तुम्हारा दिमाग डेवलप नहीं होगा। मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लो मैं तुमको क्वेश्चन जरूर समझा देता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एजेंसीज दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 तो इस क्वेश्चन में भी लिस्ट प्राइस दे रखी है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने की जरूरत नहीं है। फिर 25% ट्रेड डिस्काउंट तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो तो 20,000 माइनस 25% करने पे जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा परचेज का अमाउंट। 2% बोला है कैश डिस्काउंट क्या यहाँ पे ऐसा बोला 2% ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स ऐसा बोला क्या। तो फिर हम यहाँ पे सीजीएसटी ऐड और एसजीएसटी ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चेंज अभी इस वाले फ्लो चार्ट में देखो मैंने कैश डिस्काउंट एरो कहां मारा है। कैश डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करा परचेज के 20,000 पे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि 3% कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स पर ये जो सेकंड वाला है इसमें ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। तो मैं क्या करूंगा परचेज का अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी अब जो अमाउंट आएगा उस पर मैं माइनस कर दूंगा कैश डिस्काउंट मतलब मैं जीएसटी ऐड करे हुए अमाउंट पे कैश डिस्काउंट दूंगा। फिर आगे पढ़ो क्या बोला है जीएसटी और एसजीएसटी 6%। अब वेरी इंपॉर्टेंट 50% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली सिर्फ आधा पेमेंट हाथों हाथ करा तो तुम सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड करने के बाद 50-50% दो पार्ट में डिवाइड कर देना और जो कैश वाला पोर्शन होगा कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पे देना। तो एक काम करो पहले तुम इसका फ्लो चार्ट बनाओ फिर मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं अगर अपने फ्लो चार्ट सही होंगे तो फिर तुम उसकी जर्नल एंट्री कर लेना। चलो करो इसका फ्लो चार्ट।
चलो एक बार चेक करो, देखो मैंने भी सॉल्व कर दिया है, मैंने ऊपर से चालू करा है, ये ऊपर से देखना है, ये रहा लिस्ट प्राइस 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5,000, तो आ गया परचेज का 15,000। और अब देखो आगे का पूरा फ्लो चार्ट। कितने लोगों का सही नहीं है? सबका सही है, एक का भी गलत नहीं हुआ। वेरी गुड, एटलीस्ट तुमने एक्सेप्ट करा कि हाँ मेरे से गलती हुई। पढ़ने का सबसे पहला नियम है तुमको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब तक तुम मुझे अपनी गलतियां नहीं बताओगे तो मुझे भी फ्यूचर में ध्यान नहीं रहेगा कौन से बच्चे की वीकनेस क्या है। जब अपन लोग पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, तुम अपनी गलतियां शेयर करते हो तो मुझे भी तुम्हारी मेंटालिटी के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पे वीक है। फिर मैं उस हिसाब से उसको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो अपनी क्लासेस में एटलीस्ट अपन ये ऑनेस्टी रखेंगे कि जहां जहां गलत हो वहां वहां तुम हाथ ऊंचा करके मतलब यहाँ पे बोलोगे कि सर हम मुझसे ये गलती हुई है, ताकि तुमको भी ध्यान रहेगा और मेरे को भी ध्यान रहेगा। और कोई ऐसा बच्चा जिससे कोई गलती हुई है? ठीक है। डेटर मतलब जिसको माल बेचा, जिससे हमें पैसा लेना है, एसेट। और क्रेडिटर जिसको माल, जिससे माल खरीदा, हमें उसे पैसा देना है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी। और किसी से कोई गलती हुई क्या? एक और फायदा होता है पता है, जैसे एक बच्चे ने कुछ गलती करी और उसने यहाँ पे बोल दिया तो बाकी सब बच्चों ने भी सुन लिया, तो बाकी सब बच्चों की भी फ्यूचर में ध्यान रहेगा कि अपन ऐसी गलती ना करें। तो हमेशा दूसरे लोगों की गलतियां और दूसरे लोगों के डाउट बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने चाहिए, ताकि फ्यूचर में अपन उन गलतियों से और उन डाउट से बच सकें। चलो अब अगर सबकी ये हो गया है फ्लो चार्ट रेडी, तो पहले तुम लोग जर्नल एंट्री पास करो, फिर मैं करूंगा।
वो जो किससे खरीदा था अपन ने? सुनील एजेंट। कितने लोगों ने क्रेडिटर अकाउंट लिखा? तो हो गई ना एक गलती। सामने वाली पार्टी का नाम दिया हो तो वही आएगा। ध्यान रहेगी ये मिस्टेक आगे से। चलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड या टू कैश डिस्काउंट दोनों चल जाएगा। टू कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड पर लिखना जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमारा इनकम नेचर का अकाउंट है। हो गया आप सबका? क्रेडिटर लिखने वाली गलती ध्यान रहेगी ना सब लोगों को? अरे बोलो। किसी को डाउट हो तो आप पूछ लो। चलो, तुम्हारे पास है टोटल 3 मिनट का टाइम, थर्ड ट्रांजेक्शन खत्म करो। फ्लो चार्ट भी तुम बनाओगे, जर्नल एंट्री भी तुम बनाओगे, डिट्टो सेम के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन प्रैक्टिस आज। करो फटाफट। हाँ, पेमेंट आना चाहिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलता है कैश डिस्काउंट। नगद दे या बैंक का चेक दे, पेमेंट आ रहा है तो दे दो कैश डिस्काउंट।
कर लिया। सेवेंटी नाइन 75% वो अभी पे कर रहा है। क्यों, तुम लोगों की स्कूल वगैरह चालू हो गई क्या? ये है फ्लो चार्ट, एक बार देख लो। किसी की कोई गलती हो तो मेरे को जरूर बताना। परसेंटेज निकालने में होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियां होती है। चलो, अब तुमने बोला ही है तो अभी मैं तुम लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगा। पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर अपन थोड़ा इधर उधर की बात करते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड। जर्नल एंट्री भी पास कर लेना तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। क्रेडिटर कौन है? रवीना एंड सन्स। चलो, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट CGST 4800, इनपुट SGST 4800, टू कैश 65,184, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2016,
और टू रवीना एंड सन्स 22,400। बोलो किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट एंट्री में? वापस बोलूं क्या? चलो अब होमवर्क लिखो। क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तीन ट्रांजैक्शन। क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ट्रांजैक्शन। और कौन उबासी ले रहा है? संयम। होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 6। एक तो अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके बचे हुए तीन ट्रांजैक्शन, और होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 6। ये इतना कल के लिए होमवर्क है। कर लिया? चलो अब थोड़ा सा सुनो। जिन लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, मैं बस उनकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको किसी भी चीज का अगर 10% कैलकुलेट करना है तो उसका एक जीरो हटा दो। 1 लाख का 10% निकालना, एक जीरो गायब कर दो, 10,000। 5 लाख का 10% निकालना, एक जीरो गायब कर दो, 50,000। अगर आपको किसी का भी 5% निकालना है तो एक जीरो गायब करके उसका आधा कर दो, डिवाइडेड बाय 2। मेरे को बोला 20 लाख का 10%, तो पहले 20 लाख का एक जीरो हटाओ तो हो गया 2 लाख, और 2 लाख का आधा कर लो, 1 लाख, हो गया 5%। बोलो हाँ या ना? अगर आपको किसी भी चीज का 20% निकालना है तो दो तरीके हैं। पहला, एक जीरो गायब करके इंटू 2 कर लो, या फिर उस फिगर का सीधा 1/5 निकाल लो। 25 लाख का 20%। दो ऑप्शन है, पहले एक जीरो हटाओ, 25 लाख का एक जीरो हटाए 2.5 लाख, इंटू 2 तो आ गया 5 लाख। या फिर 25 लाख का सीधा 1/5 तो भी 5 लाख। बोलो आया समझ में? 33.33%। इसको ऐसे भी लिखते हैं, 33 1/3%। अगर आपको ये निकालना है तो उस फिगर का सीधा 1/3 निकाल लो, बिना डेसिमल के आंसर आ जाएगा। 33.33% निकालोगे ना तो डेसिमल आएगा, पर तुम सीधा 1/3 करोगे तो डेसिमल से बच जाओगे। अगर 50% निकालना है तो सीधा हाफ कर लो। अच्छा मैं एक भूल गया, रुको बीच में। अगर किसी भी चीज का 25% निकालना है तो उसका 1/4। 33 निकालना है तो 1/3, 50 निकालना है तो 1/2। इससे तुम्हें कैलकुलेशन करने में थोड़ी बहुत मदद तो हो ही जाएगी। अपनी अकाउंट्स की नोटबुक का जो इंडेक्स पेज है, फर्स्ट पेज, वहां पे नोट डाउन करो, क्योंकि ये तो पूरे अकाउंट्स में यूज होगा। करो नोट डाउन ये तीन। हाँ? कौन सा? ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 3% निकालना है तो उसके लिए पहले दो जीरो गायब करो और फिर उस फिगर को इंटू कर लो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ही। मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारी सारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हटा दूंगा, पर जहां जहां ऐसे परसेंटेज है वहां पे तुमको थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। चलो पहले ये नोट डाउन कर लो।
कर लिया? चलो ये आगे का नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? चलो 6:24 हो रहे हैं। 6 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक है, वाटर ब्रेक। तुम लोग पानी वानी पी लो, थोड़ा इधर उधर हो लो। एग्जैक्ट 6 मिनट बाद अपन इकोनॉमिक्स की क्लास चालू करेंगे। तुम लोग अभी ये मीटिंग लीव कर दो, रीज्वाइन कर लेना। तुमको परमिशन नहीं लगेगी, तुम ऐसे ही रीज्वाइन कर सकते हो, लॉग आउट मत करना बस। अब अपन मिलेंगे 6 मिनट बाद।